ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ जी के लीलाएं जो है सबसे ऊपर ही है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त के साथ हर हमेशा रहना चाहते हैं। इसीलिए इन लीलाओं को ध्यान से सुनिए, ताकि भगवान जगन्नाथ जी जो है वो आपके प्रति भी आकर्षित हो। उनकी लीलाएं ध्यान से सुनने से उनको हम आकर्षित कर सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर लीला है। ये पुरातन लीला है। उस समय की बात है जब प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी के राजा थे, उड़ीसा के राजा थे। उस समय बलराम दास के नाम का एक बहुत अच्छे भक्त हुए हैं, बलराम दास। तो एक बार जगन्नाथ जी रात के समय, मतलब बहुत रात हुई चुकी होती है, करीबन 11:30 12 ऐसे बजे रहते हैं। बहुत ही सीक्रेटली, बिना किसी को बताए जगन्नाथ जी मंदिर से निकल जाते हैं। जगन्नाथ जी मंदिर से निकल जाते हैं और बलराम दास के घर जाते हैं। बलराम दास उठो, मुझे आज कटहल खाने की बहुत इच्छा हुई है। कटहल जानते हो? जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, इसको फनस भी बोलते हैं। मुझे आज वो खाने की बहुत इच्छा हो रही है और तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। जगन्नाथ जी को किसका डर है? फिर भी वो कह रहे मैं अकेला पड़ जाता हूँ, मुझे कुछ कंपनी चाहिए। समझ गए? जब कहीं हम भी बाहर होटल में या कहीं खाने जाते हैं तो हमें भी कंपनी की जरूरत होती है। थोड़ी बातचीत करें, थोड़े खाए, मस्ती करें, है कि नहीं? होती है कि नहीं? अकेले कहीं जाके खाने में मजा नहीं आता है, कोई कंपनी रहे तो अच्छा लगता है। तो जगन्नाथ जी भी जो है बलराम दास के घर जाते हैं। चलो उठो उठो जगन्नाथ, बलदेव, सॉरी बलराम दास, उठिए, मुझे आज कटहल खाने की इच्छा हो रही है। तो बलराम दास जागते हैं, अपना मुंह भी धो लेते हैं और जगन्नाथ जी के साथ चल पड़ते हैं और एक सुंदर बाग में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे कटहल लगे हुए हैं, फनस लगे हुए हैं, बड़े बड़े। मायापुर गया कभी? हाँ, मायापुर में ऐसे पेड़ के नीचे ही लगे हुए रहते हैं। आप एकदम उसको झुक कर ले सकते हो, ऊंचा कूद कर भी नहीं, ऐसे झुक कर ले सकते हो। समझ गया ना? इतने बड़े बड़े और सुंदर पके हुए कटहल जो है रहते हैं और बड़े लंबे समय तक दोनों मिलकर इस कटहल को खाते हैं। बड़ा मीठा रहता है ये कटहल और खाते हैं। यहां तक खाते हैं कि दोनों के गले तक हाँ भर जाए। पेट तो ठीक है, पेट भर गया, लेकिन गले तक आ गया, इतना खाते हैं। और मीठा खाने के बाद व्यक्ति को तुरंत नींद भी आती है। आप कभी मीठा खा कर देखो। हाँ, खाना खाना मत खाओ या प्रसाद मत खाओ,
लेकिन मीठा खाओ, सिर्फ अनाज नहीं, सिर्फ मीठा खाओ, तो तुरंत ही कुछ समय के बाद इंटॉक्सिकेट हो जाता है आदमी, नशा चढ़ जाती है और आंखें भर आती है और नींद आने लगता है। तो ये कटहल इतने मीठे होते हैं, तो दोनों भी गले तक आए इतना इतना खाते हैं और नींद आने लगती है और दोनों भी सो जाते हैं उसी पेड़ के नीचे। कटहल खाकर जगन्नाथ जी भी सो जाते हैं और बलराम दास भी सो जाते हैं, दोनों भी सो जाते हैं। और प्रातः काल होने लगता है, सूरज का उदय होने का समय होता है, तो जगन्नाथ जी जाग जाते हैं और अपने कक्ष में चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। अरे आप पुजारी मुझे उठाएंगे, आएंगे, दरवाजा खोलेंगे और मैं नहीं दिखूंगा तो सारे घबरा जाएंगे, क्या हुआ, कहाँ गए, वापस उनको ढूंढने निकलना पड़ता है। इसलिए जगन्नाथ जी सूर्योदय मतलब सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं, अंधेरे में उठ जाते हैं और अपने कक्ष में अपने मंदिर चले जाते हैं। हाँ, और जाकर वापस विराजमान हो जाते हैं वहां पे, और सूर्योदय होता है। बेचारा बलराम दास कत्तल खाया हुआ पेट भर कर जल्दी उठ नहीं पाता, जीव है हम भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं। हाँ, हमने देखा है कई भक्त लोग जब जपा टॉक शुरू होता है उस समय उठते हैं और अपने जूम को ऑन करते हैं, वीडियो ऑफ रखते हैं और स्नान करने चले जाते हैं, ब्रश करने चले जाते हैं। ऐसा लगता है उठ गए हैं, बेचारे भक्त लोग उठ गए हैं और जपा टॉक में है या जब जब कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बट कभी कभी हाँ, ये सुनने भी मिलता है। तो इस तरह से बलराम दास, हाँ, मीठा खाने के कारण और पेट भर कर गले तक आए वहां तक खाने के कारण उनकी नींद भी जो है जल्दी नहीं जाग पाते हैं, नींद भी बड़ी हो जाती है। तो उतने में उस खेत के माली आ जाते हैं और कत्तल के ढेर सारे ऐसा ढेला पड़ा हुआ रहता है, खाकर फेंके हुए जो रहते हैं ना, दोनों जगन्नाथ जी और बलराम दास दोनों खाकर जो फेंकते हैं वहां पे पड़ा रहता है। और पेड़ में देखते हैं तो कत्तल बहुत कम हो गया है। ये माली आके देखते हैं, हाँ ये यहाँ पे सोया हुआ है कोई व्यक्ति और इसी ने खाया होगा कत्तल मेरे सारे। तो राजा को जाकर, प्रताप रुद्र राजा को जाकर कंप्लेन करते हैं, उसको अरेस्ट करो, ये मेरा कत्तल खाया हुआ है। देखो कितने सारे कत्तल ढेर लगी हुए है खाया हुआ, हाँ इतने सारे ढेर लगा हुआ, ये सब इसने खाया हुआ है और देखो मेरे पेड़ पर कितने सारे कत्तल कम हो गया है। तो राजा प्रताप रुद्र उसको बुला लेते हैं, उसके घर जाकर उसको पकड़ लेते हैं और उसी रात को राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं। वो बोलते हैं बलराम दास की कोई गलती नहीं है, उसको छोड़ दो, वो मेरा शुद्ध भक्त है, मेरा शुद्ध भक्त है वो, उसको छोड़ दो। आपने गलत मतलब तुम्हारे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपने उसको कैद में रखा है या उसको दंड देने जा रहे हो। सपने में आकर प्रताप रुद्र के सपने में आकर, राजा प्रताप रुद्र के सपने में आकर जगन्नाथ जी ये कहते हैं कि बलराम दास मेरा शुद्ध भक्त है, मैंने उसको लेके गया, मुझे कोई कंपनी नहीं था खाने के लिए, मुझे कोई साथी नहीं था जब मैं मेरी खाने की इच्छा हो रही थी। और खास करके वही खेती के कटहल जो पके हुए हैं और बड़े मीठे हैं, वही खेती के वही माली के कत्तल मुझे खाना था। इसलिए मैंने बलराम दास को उठाया और लेके गए, हम दोनों पेट भर कर खाए और प्रातः काल होते ही मैं जाग कर यहाँ पे आया हूँ। इसलिए उसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है वो, इसलिए उसे माफ कर दो, उसे छोड़ दो। तुरंत ही जाके प्रताप रुद्र जो है बलराम दास से माफी मांगते हैं, मुझे क्षमा करना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस माली को बुलाओ।
तो वो माली को भी बुलाया जाता है। अरे माली, तेरा भाग्य समझ कि जगन्नाथ जी, तेरे खेती के कटहल खाने की इच्छा हुई है, क्योंकि तेरे कटहल, तेरे फनस बहुत मीठे हैं, इसलिए भगवान को तेरे कटहल खाने की इच्छा हुई, तेरा भाग्य समझ। तो ऐसे कहते ही वो माली रोने लगता है, नाचने लगता है, हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ से नाचने लगता है। भगवान ने मेरे खेती का कटहल खाने की इच्छा की है, मुझे क्षमा करो हे बलराम दास, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं गलत समझा, कोई गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इस तरह से जगन्नाथ जी बड़े सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्तों को भी ऐसे बचा भी देते हैं। ऐसे नहीं कोई पकड़े जाते हैं जगन्नाथ जी के कारण, तो उन्हें बचा भी लेते हैं। इसी तरह से एक बार यही बलराम दास, रथ यात्रा चल रही थी, रथ यात्रा का समय था, रथ यात्रा चल रही थी और बलराम दास की इच्छा हुई कि मुझे रथ पर चढ़ना है, जगन्नाथ जी के सामने जाना है, नजदीक जाना है, ऐसी उसकी इच्छा हुई। लेकिन जो पंडा लोग हैं रथ पर जो खड़े थे, उसको ढकेल देते हैं, ए सर, तू ब्राह्मण नहीं है, तेरे यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इस तरह से तू ब्राह्मण नहीं है, उसको ढकेल देते हैं, उसको रथ के नीचे उतार देते हैं। तो ये बलराम दास बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है, मुझे जगन्नाथ जी को आलिंगन करने की इच्छा है, हाँ मुझे रथ पर चढ़ने दो। बोले तू तो ब्राह्मण नहीं है, चलो हटो, हट जाओ यहां से। तो बहुत रोते रोते वो समंदर के किनारे जाता है। समंदर के किनारे जाकर रेती से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का रथ बनाकर, वही रेती से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये भी बनाता है, छवि भी बनाता है। हम कभी कभी हमें व्हाट्सएप पर देखने मिलता है, देखा भी होगा आप सबने, है कि नहीं? समंदर के रेती से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई बनाए हुए हैं। ऐसे हमें कभी कभी ये चित्र देखने मिलता है, ये फोटो देखने मिलता है, कई भक्तों ने देखा भी होगा। है इस पिक्चर का बहुत वायरल हुआ है, बहुत जगह देखने मिलता है। तो इस तरह से बलराम दास रथ बनाते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए रथ बनाते हैं, रेती से बनाते हैं, रेती से, और बड़े प्रेम से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे उस रथ पर चढ़कर आपको आलिंगन करने का मतलब भाग्य नहीं प्राप्त हुआ, कृपा कर कर आप इस रथ पर बैठो। तो बलराम दास इतने शुद्ध भक्त थे, भले वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन भक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण होना चाहिए। जन्मना जायते क्षुद्र, कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सब क्षुद्र है, लेकिन इस वर्ण से भी जो है, हाँ, सबसे ऊपरी, हाँ, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त का लेवल जो है ब्राह्मण से भी ऊपर ही है। तो भगवान जगन्नाथ जी बलराम दास की इच्छा पूर्ति करने के लिए उस रथ से निकल जाते हैं, जिस रथ पे वो विराजमान है, बैठे हुए हैं, उस रथ से निकल जाते हैं और बलराम दास के रेती के रथ पर बैठ जाते हैं, रेती के रथ पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पे सारे लोग रथ को खींच रहे हैं, लेकिन रथ हिल नहीं रहा है। यहाँ तक कि पागल हाथी, बड़े बड़े हाथियों को भी लगाते हैं
रथ को खींचने के लिए, लेकिन रथ हिलता ही नहीं है। सब लोग चिंतित हो जाते हैं, क्या हुआ, क्या अपराध हुआ, रथ क्यों नहीं हिल रहा है। रथ उधर ही रुक जाता है। राजा प्रताप रुद्र के सपने में जगन्नाथ जी वापस आते हैं। उस रात को जहां पे रथ रुकी है, उस रात को जगन्नाथ जी वापस राजा के सपने में आते हैं और कहने लगते हैं कि आपके पंडा लोग जो है मेरे शुद्ध भक्त को रथ के ऊपर चढ़कर मुझसे आलिंगन करने के लिए रोक दिए थे, इसलिए वो बेचारा बहुत दुखी होकर समंदर के तट पर चला गया और वहां पे अपने हाथों से रेती से रथ बनाया है और मैं वहां पे जाकर बैठा हूं, वहां पे जाकर विराजमान हुआ हूं, इसीलिए ये रथ नहीं हिलेगा। आपके पंडाओं को बोलो जाकर उससे माफी मांगे। बहुत कुछ सीखने मिलता है कि नहीं। हम पहचान नहीं सकते कौन कितना शुद्ध भक्त है। दिखने में साधारण व्यक्ति लगता है, दिखने में कभी कभी फटे हुए कपड़े लगते हैं, हाँ, दिखने में काला लगता है या व्हाटएवर जो भी है। हमारी भावना गोरी चमड़ी से जो है ना बहुत जल्दी ढीली हो जाती है। तुरंत ही उसको बहुत रिस्पेक्ट देकर, अमीर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देकर हम उसको, हाँ, दर्शन कहो या व्हाटएवर जो है, हाँ, उसकी देखभाल करते हैं। बट यहाँ पे इस लीला से पता चलता है, समझ गए ना, कि ब्राह्मण भी जो है वैष्णव से परे ऊपरी है। और नो डाउट, बट ये जगन्नाथ जी के पंडे भी जो है बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि जगन्नाथ जी की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। बट कभी कभी हमें ये पोजीशन प्राप्त होने के बाद हम ऐसे भक्तों से, दिखने में कनिष्ठ दिखता है, दिखने में साधारण दिखता है, ऐसे भक्तों से कभी कभी अपराध कर बैठते हैं हम और सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये क्या करता है, कुछ नहीं करता है, समझ गए। तो उसके प्रति हम दुर्लक्ष्य कर देते हैं, उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, हाँ, उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो उसी तरह से ये पंडा ने भी किया। तो जगन्नाथ जी उनसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, जाओ उनको कहो बलराम दास से माफी मांगे। तो प्रताप रुद्र ये सोचते हैं कि ये तो ब्राह्मण है, भगवान की इतनी सेवा करते हैं, उनके तरफ से मैं माफी मांगूंगा जाकर, क्योंकि राजा क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण से भी नीचे है, राजा क्षत्रिय है। तो बोलते हैं इसी तरह से इन ब्राह्मणों की भी सेवा हो जाएगी, तो ब्राह्मण को रहने दो, मैं जाके माफी मांगूंगा भगवान, मैं जाके माफी मांगूंगा, अब चिंता ना करो, समझिए। तो कभी कभी हम अधिकारी लोग होते हैं, हमारे अंडर बहुत सारे भक्त सेवा करते रहते हैं। वो भक्त कभी किसी के प्रति अपराध करता है तो उस अधिकारी व्यक्ति की जिम्मेदारी होता है कि तुम्हारे अंडर रहने वाले व्यक्ति ने अपराध किया है, तुम्हें जाकर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपके अंडर आप ठीक से सिखाए नहीं उन्हें। ऐसे ही हम भागवतम में भी एक किस्सा देखने मिलता है, यमदूत अपराध करते हैं तो यमराज को जाकर माफी मांगना पड़ता है। भृत्या अपराध स्वामिन दंड। भृत्या मतलब उनके अंडर में रहने वाले व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो स्वामी को दंड दिया जाता है या उनके अधिकारी व्यक्तियों को दंड दिया जाता है कि नहीं। कभी कभी हमारे देश के मैनेजमेंट में गलती होती है तो हम प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, ये ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ है, समझ गया ना। यद आचरित श्रेष्ठा तत्त देवेतरो जना। तो प्रताप रुद्र राजा जो है ना, बड़े अच्छे उच्च कोटि के भक्त होते हैं, राजा होते हुए भी वो ये सोचने लगते हैं, ऑफ कोर्स मैं सभी का दास हूँ, मैं इस पुरी का दास हूँ, हाँ, ब्राह्मण के
ब्राह्मण को रहने दो, वो उच्च कोटि के भक्त है, भगवान की बहुत सारी सेवा करते हैं, मैं जाकर माफी मांगा। तो प्रताप रुद्र स्वयं गए वहां पे और बलराम दास से माफी मांगी, मुझे क्षमा करो, मैं पहचान नहीं पाया आपको, पहले भी ऐसी ही कोई गलती हुई थी, है कि नहीं? प्रताप रुद्र को माफी मांगना पड़ा, तो क्षमा करो मुझे। ये उस समय की बात है जब चैतन्य महाप्रभु शायद थे, क्योंकि प्रताप रुद्र के समकालीन चैतन्य महाप्रभु भी थे। तो हो सकता है कि बलराम दास एक साधारण भक्त हो, लेकिन फिर भी बहुत निष्ठावान, एक निष्ठ भक्त, सिर्फ जगन्नाथ जी को ही अपना आराध्य देव मानते थे। जगन्नाथ जी मेरे हैं। हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, एक निष्ठ भक्ति नहीं है। एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, वन पॉइंटेड डिवोशन। तो प्रताप रुद्र जाकर जब उसको माफी मांगते हैं, बलराम दास के आंखों में पानी निकलता है, आंसू निकलने लगते हैं कि जगन्नाथ जी मुझे कितना चाहते हैं, मेरी एक प्रार्थना से वो आकर मेरे रथ पर विराजमान हुए। आप जानते हो जगन्नाथ जी अगर बैठेंगे तो रेती का रथ क्या काम का हवा आता है तो टूट जाता है, बट जगन्नाथ जी बैठे हैं, समझ गए ना, और वो रथ टूटा नहीं है। तो हाय हाय बोल के रोने लगते हैं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं एक साधारण भक्त से भी, जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। माफी मांगने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह जगन्नाथ जी आकर वहां पे बैठते हैं, और उस समय से सभी को आलिंगन, जगन्नाथ जी को आलिंगन करने का मौका मिलता है। तो साल में एक बार, समझ गए ना, साल में एक बार रथ के ऊपर जब जगन्नाथ जी बैठते हैं, बहुत सारे लोग आकर जगन्नाथ जी को आलिंगन करते हैं। वहां पे कहां कहां से आए हुए लोग भी जो है जगन्नाथ जी को आलिंगन करते हैं, और पंडा सर को लेकर उनके चरणों में पटकता है, क्योंकि उसको भी जल्दी करना होता है। इतने सारे लोग, हजारों करोड़ लाखों लोग आए हुए हैं, इतने सारे लोग जगन्नाथ जी के दर्शन और आलिंगन के लिए आतुर है, तो रथ को भी चलना है, इसलिए फटाफट फटाफट सर लेकर पटकते हैं, हटाते हैं, सर लेकर पटकते हैं, हटाते हैं लोगों को, समझ गया ना। कितने भाग्यशाली जीवात्मा होंगे वो, जिनको पंडा अपने चोटी को पकड़ता है और जगन्नाथ जी के चरणों में पटकता है और हटा देता है। तो ये उस समय से प्रथा शुरू हुई, समझ गया ना, क्योंकि बलराम दास की कृपा से प्रत्येक जीव जो जगन्नाथपुरी में जो इच्छा करता है मुझे जाकर जगन्नाथ जी को आलिंगन करना है, तो वो आलिंगन कर सकता है। ये बलराम दास की कृपा है, समझ गए ना। तो इतने सुंदर लीलाएं हैं जो जगन्नाथ जी करते हैं अपने भक्तों के साथ, निजी भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ। भक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, भगवान बिके जाते हैं, समझ गए। भक्ति के माध्यम से ही भगवान को खरीदा जाता है, खरीदा जाता है जैसे नॉट बिजनेस, बट भगवान बिक जाते हैं उस भक्त के हाथ में। वो स्वयं कहते हैं जैसे मेरा भक्त मुझे नचाता है मैं वैसे नाचता हूँ, समझ गए। तो भक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वन पॉइंटेड डिवोशन होना चाहिए, एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौर प्रेमानंदे रथ यात्रा महोत्सव की जय।